भतीजे ने चाकुओं से अपने चचेरे भाई समेत परिवार पर हमला किया, जिसमें एक की मौत हो गई और 4 घायल हैं। दिल दहला देने वाला ये मामला फरीदाबाद का है, जहां घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाज कराते हुए नजर आ रहे ये लोग जवाहर कॉलोनी के रहने वाले राम प्रवेश के परिवार के सदस्य हैं। दरअसल राम प्रवेश का भतीजा बिहार से कल उनके पास आया था। देर रात अचानक उसने चाकू से अपने पास सो रहे अपने ताऊ के बेटे राहुल को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। राहुल की चीख पुकार सुनकर परिवार में जो भी उसे बचाने के लिए आया, उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया। इसमें राहुल की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। आज पड़ोस के लोगों ने घर में शोरगुल सुनकर आरोपी को पकड़ा और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। रिश्तेदारों के मुताबिक आरोपी के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद से राम प्रवेश ने उसे अपने घर पर रखकर पाल पोस कर और जब वो बड़ा हो गया तो उसे बिहार भेज दिया। कल ही वो बिहार से आया। इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। रिश्तेदारों के मुताबिक कुछ दिन पहले राम प्रवेश का परिवार बिहार गया हुआ था, जहां राकेश ने उनसे गांव की जमीन अपने नाम करवाने की बात कही थी, जिस पर राम प्रवेश ने इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर राकेश ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी को भी इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है और इस केस में जांच कर रही है। नाम क्या है आपका? मदन कुमार। मदन जी, ये जो आरोपी है क्या नाम है इसका? राकेश कहाँ रहता था ये? राकेश तो शुरू से जब इनका पापा ख़त्म हो गया तो राम प्रवेश जी अपने पास ला के इसको पाले पोसे और सब दिन रखे इनको करीब 10-12 साल। जब लायक हो गया तो फिर अपने घर चला गया। 6 साल के बाद वापसी आया तो ये कांड किया है। अच्छा जी सर। तो ये 10-12 साल राम प्रवेश जी के साथ यहीं पर रहा? हाँ, यहीं पे रहा। तो मतलब किसी को ये भरोसा नहीं था कि ये ऐसे काम कर सकता है? नहीं, ये कल 2 बजे आया, सब कुछ बातचीत हुई, घर में बढ़िया से रहा पिया, खाना खाया, संग में सोया। जिसके संग सोया उसको तो पहले मर्डर कर दिया इसने। उसके बाद जब हंगामा होने लगी तो सब पे वार करने लगा ये। तो पकड़ा कैसे गया ये? पकड़ा क्या गया, जैसे ताला खोला तो सब पब्लिक, जब तक हल्ला हो रहा था जब पब्लिक सब वही मिल गया। गेट ताला अंदर लगी पड़ी थी ना, रात को सोते ताला मार के सोते थे, चाबी उसके पास मिला नहीं, सबको तो घायल कर चुका था। हंगामा हुआ, पब्लिक गेट पे खड़ा हुई तो पब्लिक लोगों ने वहाँ पकड़ लिए इनको, जब तक पुलिस पहुँच गई। नाम क्या है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या हुआ, कैसे जानकारी मिली? आप कौन हैं इस परिवार के? हम इस परिवार के समधी हुए। अच्छा। तो हमारी लड़की ने रात को 12 बजे 5 फ़ोन किया, पापा ऐसा ऐसा हादसा हो गया, जल्दी आ जाओ। मैं वहाँ से आए तो हमारे समधी पूरे घायल थे। हमारे समधी जी के 3 लड़के घायल थे काफ़ी, एक तो ख़त्म ही हो गए थे। फिर समधी जी को मैंने बाइक पे बिठा के किसी तरह दाब के लेके आया बीके तक। फिर यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ और उसके बाद फिर पीछे से दोनों हमारे समधन और उनके बड़े बेटे आए। फिर उनका हुआ तो वहाँ पे जो है डॉक्टर मना कर दिया, बोला कि भाई इसको सफदरजंग ले जाओ, यहाँ से रेफ़र कर दिया। फिर हम लोग नहीं गए वहाँ लेकर के, सीधे यहाँ आ गए। यहाँ पे फिर इलाज हो रहा है। कितने लोगों पर हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, कहाँ कहाँ चोटें लगी थी इन्हें? ये 5 जने पे हमला हुआ और पहला हुआ छोटे वाले लड़के पे, जो कि उसी स्पॉट पे ही ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद उनके पिताजी पे हमला हुआ, पिताजी के सिर में चाकू मार रखा है। फिर उसके मम्मी पे हमला हुआ, मम्मी को भी काफ़ी चोटें हैं और सीने में, पेट में और सिर में। उसके बाद दोनों भाई ऊपर सो रहे थे, जब हल्ला किए, चिल्लाए तो दोनों भाई दौड़ के आए। दौड़ के आने के बाद फिर इनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। इधर भी ये भी भाई था, ये भी भाई था। फिर ये कंफ्यूज हो गए, उसने चाकू चला दिया इनके मुंह पे, बड़े वाले को यहाँ पे लग गया, 7 टाँके लगी है। फिर उसके बाद दूसरा भाई आया तो तब तक वो क्या किया था, किचन में जाके बंद हो गया था, तो इनको मालूम नहीं था। उसने जाके धक्का दे दिया किचन में, वो बाथरूम में, तो फिर उसने बाथरूम से ही चाकू चला दिया तो यहाँ कट गया और यहाँ कट गया। अच्छा, ये जो आरोपी है, जो हमलावर है, इसका नाम क्या है, कब कहाँ रहने वाला कहाँ का है? ये बिहार के रहने वाले हैं। नाम क्या है? नाम राकेश है। तो कैसे कब आए थे यहाँ पर? कल आए थे, कल 12-2 बजे के आसपास आए थे। अच्छा जी। तो
कोई वजह पता लगी आपको परिवार के? वजह यही मेरे को पता लगा जी कि रात में आया था, दिन में आया था, रात को खा पी के सोया और सोने के बाद ये वारदात को अंजाम दिया। ये वजह क्या रही? कोई वजह पारिवारिक झगड़ा है? पारिवारिक झगड़ा कुछ नहीं था जी, बस यही है कि थोड़ा गांव में जब इन्होंने गए थे तो ये जो है सो ज़मीन लेके बातचीत हुई थी, जिसमें इसने मना कर दिया था कि भाई मैं अपना हिस्सा तुझे नहीं दूंगा। किसने मना कर दिया? किसने डिमांड की थी? राम प्रवेश जी ने अच्छा, मना कर दिए कि मैं नहीं दूंगा, हमारा भी लड़का है, हमारा भी लड़का कभी आके रह सकता है। तो ये गांव की ज़मीन कौन मांग रहा था? वो जो लड़का नहीं, जो आरोपी है, वारदात को अंजाम दिया, मर्डर किया भाई जी। अभी बाकी लोगों की हालत कैसी है? बाकी लोग एक तो ख़त्म ही हो गया, 4 की बुरी हालत है, आईसीयू में है। और जो आरोपी है उसको पकड़ा गया है क्या? हाँ, वो तो पकड़ा गया, उसी टाइम पकड़ा गया था। तो मैं वहाँ पे पहुँचा भी था, तो मैंने देखा भी था। वो तो ये कह रहा था कि अब तो जा रहा हूँ, आऊँगा तो फिर किसी को छोड़। एसीपी साहब, एक घर में परिवार में 5 लोगों पर हमला हुआ है, क्या है पूरी वारदात? ये हमारा सारण थाने में जवाहर कॉलोनी की घटना है। इसमें राम प्रवेश नाम का व्यक्ति है जो यहाँ परिवार सहित अपने 3 बच्चों के साथ रह रहा था, जिसमें 2 बच्चे उसके शादीशुदा हैं। तो इसके भाई का लड़का कल गांव से आया है, जिसने दिन में आने के बाद दोपहर तक यहाँ रहा है, रात को खाना खा के सोया है। रात्रि में अकारणवश उसने छोटे लड़के के ऊपर चाकू से वार किए और फिर जो बीच बचाव में आया उसके ऊपर भी उसने चाकू से वार किए। अभी वो खुद सफदरजंग में है, उसको आईसीयू में भेजा हुआ। कितने लोग उस समय मौजूद थे और कितने लोगों को चोटें लगी हैं? उस समय घर में परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। औरतों में उनकी जो बेटे हैं उनके बहुएं कोई चोट नहीं है, केवल बेटों को, उसकी राम प्रवेश की पत्नी को और राम प्रवेश को, उनको चोटें। तो अभी तक कोई मोटिव सामने आया कि अचानक से वो आया है, पहले उसी शाम को आया और उसी शाम को हमला कर दिया? कोई पहले कोई बहस हुई हो या कोई पारिवारिक विवाद रहा हो? नहीं, अभी तक किसी भी विवाद के बारे में ऐसा कुछ निकल नहीं आ रहा। अभी इसकी पूछताछ और जांच जारी है, उसके बाद बताया जाएगा। जो आरोपी है अभी कहाँ है, वो किस हालत में, क्या नाम है उसका? आरोपी भी सफदरजंग में है, उसके बारे में बाद में सूचना देंगे। क्या राउंड अप है वो? हाँ, राउंड विष्णु प्रसाद जी, ये कह सकते हैं कि मारने की आशंका सब मंशा सभी की थी, वो तो बाई चांस सबकी किस्मत अच्छी थी कि बाकी बच गए? नहीं, अभी इस बारे में नहीं कह सकते। इनका जो निजी कारण निकल गया उसके बारे में एक आखिरी सवाल की जो वारदात की गई किस शस्त्र से की गई? ये क्या कह रहे हैं? किस चीज़ से? ये चाकू से उपयोग। चाकू। ठीक।